कविता पढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आपको इस कविता के बारे में बता देता हूँ। आप लोगों ने उस कभी वृद्ध महिला को देखा होगा जिसके कपड़े उधड़े हुए हैं, रफ़ू का काम है उनके कपड़ों पे, और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो विचरण करती रहती हैं। सर्दियों में सड़क किनारे लकड़ियाँ बुन रही होती हैं। उन स्त्री को आप हमारी हिंदी भाषा का रूप समझिए। पहले कुछ थी, अब कुछ है। अब मैं अपनी कविता आप सबके समक्ष रखता हूं। हुई मुलाकात उससे एक दिन, कुछ पल के लिए, बैठ गई मेरे जहन में वो हर पल के लिए। देख उसकी हालत, मैं एक कोना चाहता था, किस्मत पर उसकी मैं रोना चाहता था। उस दिन एक मुलाकात में कह गई वो बात ही बात में, खुद पर यूं सितम कर रही है, पल पल वो खुद से लिपट मर रही है। मैं पूछता हूँ किस बात की पीड़ा है तुझे, जता तो सही, किसने बनाई है तेरी ये हालत, मुझे बता तो सही। आखिर क्यों तू उदास है, किस बात पर हताश है, हम लोगों की किस बात से तू इतनी निराश है। अब हमारी भाषा हमको जवाब देती है, कभी मैं तुम लोगों का गर्व हुआ करती थी, कभी इस देव भूमि का पर्व हुआ करती थी, तभी तो सबके कंठ से बंधी थी, सबकी लज्जाओं से सधी थी। कभी मेरे कारण तुम लोगों का होता था सम्मान, अब मैं हो गई इतनी बेकार कि जुबां पे आते ही हो जाता तुम्हारा अपमान। अपना बचपना याद कर थोड़ा सा जी लेती हूँ, जवानी के दिनों से अपने उधड़े कपड़े सी लेती हूँ। इस भूमि को माँ का दर्जा दिया था मैंने, पुत्री पुकारा था इसने भी, यह कल ही की तो बात है। न जाने कब मैं सयानी हो गई, माँ के लिए कब कैसे मैं बेगानी हो गई। अब तो पीहर भी मुझको न भाता है, देख खुद का चेहरा देख, अब तो पीहर को भी न मैं भाती हूँ, देख खुद का चेहरा सबसे दूर चली जाती हूँ। मैं उसकी मनोस्थिति समझ सकने में नाकाम था, पर उसको समझना मेरा एक प्राथमिक काम था। हमने जो किया अनजाने में किया होगा, अब भी तुझसे मेरा एक ही प्रश्न होगा, तू इतनी विपरीत कब से सोचने लगी, तू इतनी विपरीत कब से सोचने लगी, इस कदर किस लिए अपने बाल नोचने लगी। फिर भाषा हमारी हमको जवाब देती है, कभी मैं लोगों की प्राथमिकता हुआ करती थी, कभी मैं लोगों की प्राथमिकता हुआ करती थी, तमाम अन्य भाषाओं से सर्वोपरि हुआ करती थी। सर्वप्रथम लोग मुझे ही सुनना व बोलना पसंद किया करते थे, पर अब तो लगता है मुझ पर शर्म महसूस किया करते हैं। अगली 4 पंक्ति आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मेरा तो ख्याल मात्र आना अब व्यर्थ हो चला है, अपना लिया है तुम लोगों ने उसे जो मेरे ही टुकड़ों पर पला है। ये सफरनामा है मेरा, मातृभाषा से अब मैं मातृभाषा पर रह गई हूँ। ये सफरनामा है मेरा, मातृभाषा से मैं अब मातृभाषा पर रह गई हूँ। तुम लोगों के जुबान से क्या हटी, मैं तो खुद की नजरों से भी गिर गई हूँ। तुम लोगों की जुबान से क्या हटी, मैं तो खुद की नजरों से भी गिर गई हूँ। पर अभी एक नेक काम बाकी है, पर अभी एक नेक काम बाकी है, ऐसे ही ठुकराते रहो तो मेरा अंतिम संस्कार बस बाकी है। हम अपनी कथनी करनी पर शर्मिंदा हैं, हैरत तो तब है जब तेरी मौत के बाद भी तेरे कातिल जिंदा है।
तुझसे वादा करता हूँ यह भूमि तुझे फिर से अपनाएगी। हम तुझे तेरा सम्मान वापस दिलाएंगे। सजेगी तू सबके लबों पर, कंठों की फिर होगी तू माला। तेरे सुनहरे दिन हम सब वापस लेकर आएंगे। तेरे सुनहरे दिन हम सब वापस